नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। सोशल मीडिया पर कई बार हमें प्रमोशनल पोस्ट दिखाई देती हैं और आजकल सोशल मीडिया के हल्ले में हम पोस्ट और विज्ञापन में फर्क ही नहीं समझ पाते। लेकिन सोशल मीडिया पर बढ़ रहे इन्फ्लुएंसर और पार्टनरशिप्स को देखते हुए लोगों को गुमराह होने से बचाने के लिए भारत में सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को उन लोगों की सूची में अब शामिल कर दिया गया है जो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी एस्की द्वारा सोशल मीडिया के संबंध में तय दिशा निर्देश का लगातार उल्लंघन करते आए हैं। एस्की ने बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट भी इस बारे में जारी करके तमाम डिटेल्स दी है, लेकिन ये पूरा मामला आखिर क्या है, आइए विस्तार से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रमोशनल पोस्ट्स पर सही डिस्क्लोजर ना देने की डिफॉल्टर्स की लिस्ट में रणवीर सिंह, जैकलिन फर्नांडिस और उर्वशी रौटेला समेत कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को शामिल किया गया है। एडवर्टाइजेशन स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि कई बार जानकारी देने के बावजूद इन इन्फ्लुएंसर्स ने गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया। इन प्रमोशनल पोस्ट में नायका, मिंत्रा ई रिटेल, रियलमी, वीवो, मान्यवर, मालाबार गोल्ड जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। अब काउंसिल रेगुलेटर्स को इस मामले की शिकायत करेगी। जहाँ पे हमने लिखा है एडवर्टाइजर को या इन्फ्लुएंसर को और उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया या उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया कि ये वाकई में एक्चुअली प्रमोटेड पोस्ट नहीं है, उन केसेस को हमने हाईलाइट किया है और इन केसेस को जो हम नॉन कंप्लायंट मानते हैं उनको हम नॉर्मली जो सेक्टर रेगुलेटर्स होते हैं अलग अलग, जैसे अगर कोई एड फूड का हो तो फूड रेगुलेटर को जाएगा, अगर कोई ऐड कोई और कैटेगरी का हो तो उस पर्टिकुलर रेगुलेटर को हम एस्केलेट करते हैं। दरअसल पिछले साल जून में काउंसिल डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स के लिए एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस लाई थी। काउंसिल ने पिछले 6 महीनों में 5000 से ज्यादा पोस्ट स्क्रीन किए हैं, जिनमें से 719 उल्लंघन पाए गए। इनमें से 80% मामलों में इन्फ्लुएंसर्स ने खुद ही जानकारी देने पर अमल किया है। कुल उल्लंघन के मामलों में से 21% ग्राहकों की ओर से आए थे। हम चाहते हैं कि कंज्यूमर्स भी इस मामले में और सतर्क रहें और एस्की को कंप्लेन करें। कंप्लेंट्स के लिए हमें काफ़ी इजी एक तरीका बना दिया है कि आप व्हाट्सएप भी भेज सकते हो इमेज क्लिक करके, और वो हम एक फॉर्मल कंप्लेन के तौर पे उसको कंसिडर करेंगे। और एस्की का सुओ मोटो प्रोसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको शायद याद होगा जब हमने जुलाई में ये गाइडलाइंस लॉन्च की थी तो हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम भी लॉन्च किया था उसके साथ में। डिस्क्लोजर साफ ना बताने के मामलों में से 29% फैशन एंड लाइफस्टाइल कैटेगरी से हैं, 19% कॉस्मेटिक से, 13% फूड एंड बेवरेज कैटेगरी से और 12% पर्सनल केयर कैटेगरी से हैं। गाइडलाइंस के तहत हर स्पॉन्सर्ड या प्रमोशनल पोस्ट पर इन्फ्लुएंसर्स को डिस्क्लोजर देना होता है ताकि ग्राहकों को गुमराह न किया जा सके। खुशबू तिवारी, ET न्यूज़ प्रदेश। तो ये पूरा मामला हमने आपको विस्तार से समझा दिया है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल क्या है? सबसे पहले, क्या है एस्की की सोशल मीडिया गाइडलाइन क्यों भूल जाते हैं बड़े बड़े सितारे? क्या होता है जब टूटती हैं गाइडलाइंस? सोशल मीडिया गाइडलाइंस मानना क्यों जरूरी है? तो ये तमाम सवाल आज हम इस शो के जरिए उठाने वाले हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। मनीषा कपूर, सेक्रेटरी जनरल एस्की हमारे साथ है। विक्रम जेठवानी, ब्रांड एक्सपर्ट। पारस तोमर, जो कि जाने माने इन्फ्लुएंसर, हमारे साथ हैं। आप सभी का इस खास पेशकश में स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं मनीषा के पास ही जाऊंगी क्योंकि आप एस्की को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मुझे बताएं कि ये गाइडलाइंस जिनका जिक्र हो रहा है बार बार मनीषा, ये गाइडलाइंस क्या हैं? इन्हें लाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? एस्की ने सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग होती है इस पे गाइडलाइंस निकाली थी तकरीबन 7-8 महीने पहले। और गाइडलाइंस निकालने से पहले एक्चुअली एक काफ़ी कोलैबोरेटिव प्रोसेस हुआ था, काफ़ी कंसल्टेटिव प्रोसेस हुआ था, जहाँ पे हमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, उनकी जो एजेंसीज होती हैं, उनके साथ एडवर्टाइजर्स, उनके साथ ये गाइडलाइंस डिस्कस की थी और इनकी ज़रूरत के हिसाब से जो क्यों हमें ज़रूरत है इन गाइडलाइंस लाने की, तो ये काफ़ी चर्चा हुई थी। और आफ्टर वेरी एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस एंड कोलैबोरेशंस ये गाइडलाइंस तय की गई थी। फिर हमने ये गाइडलाइंस एक्चुअली पब्लिक डोमेन में भी रखी थी कि अगर
कोई और मेंबर ऑफ द पब्लिक या इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में से कोई है जो इसके ऊपर कुछ सजेशन या सुझाव देना चाहता है, तो उसके लिए भी हमने ओपन ये रखा था। और ये गाइडलाइंस फिर हमने फाइनल की थी, और ये बेसिकली गाइडलाइंस यही कह रही हैं कि अगर आप किसी ब्रांड के साथ आपका कोई मटेरियल कनेक्शन है, अगर ब्रांड ने आपको किसी चीज के पैसे दिए हैं या आपको फ्री प्रोडक्ट्स भेजे हैं या आपको कुछ उन्होंने किसी तरीके की मे बी इन काइंड पेमेंट की है, तो आपको सिर्फ ये डिस्क्लोज करना है कि इस टाइप का एक अरेंजमेंट है। आप हैशटैग डाल सकते हैं, ऐड या कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप। तो इससे जो कंज्यूमर, जो सामने आपकी ऑडियंस है वो देख रही है, तो उसको एक ये अंदाजा होगा कि ठीक है, ये जो इन्फ्लुएंसर कह रहा है ये मतलब एक कनेक्शन है उसके और ब्रांड के बीच में, और उस बेसिस पे ये कह रहे हैं। देखिए, टीवी और प्रिंट पे हमें बहुत इजी होता है कि एक एडवर्टाइजमेंट को हम कंटेंट से सेपरेट कर सकते हैं, राइट। जो एडिटोरियल होता है और जो एडवर्टाइजिंग होता है वो अलग फॉर्मेट में होता है, पर सोशल मीडिया पे सब एक जैसा दिखता है। तो इसलिए ये जरूरी था कि इस चीज को हम डिक्लेयर करें कि ये एक अलग से एक प्रोविजन है। सो इस रीजन से हमने ये गाइडलाइंस तय की थी। गाइडलाइंस तो विक्रम, अगर मैं समझना चाहूँ आपसे, कई बार आ चुकी हैं, क्योंकि देखिए आप किसी भी तरह का कंटेंट प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पर आज की तारीख में, तो ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह की पार्टनरशिप है, किस तरह का प्रमोशन है। लेकिन क्यों इसकी अनदेखी की जा रही है, और बड़े बड़े सितारों की तरफ से इसकी अनदेखी होना वाकई काफ़ी बड़ा उल्लंघन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ग्लोबल लेवल पे आपने देखा होगा कि इस तरह की गाइडलाइंस गूगल और फेसबुक या इंस्टाग्राम, जो कि सबसे बड़े सोशल मीडिया माध्यम है आज की डेट में वर्ल्ड वाइड, इन्होंने अपनी गाइडलाइंस काफी पहले से बनाई जा चुकी हैं। दे क्लियरली से दैट इफ यू आर रिलीजिंग एनी एडवर्टाइजिंग व्हिच is discriminating anyone in terms of their color or their religion or their beliefs, वो मान्यता नहीं दी, उसको इनफैक्ट रिलीज ही नहीं किया जाएगा। ये काफी मेरे ख्याल से हमें 15 साल हो गए, हम देख रहे हैं कि गूगल या फेसबुक की गाइडलाइंस काफी दशकों पहले आ चुकी हैं। नाउ एज फार एज एडवर्टाइजिंग इज कंसर्न इन द ट्रेडिशनल मीडिया, या आपने देखा होगा कि कई बार हम ऐसे एड्स देखते हैं जहाँ पे आपको फेयरनेस स्क्रीन का बताया जाता है, और आपको एक बार आई थिंक आपने खुद ही देखा होगा कि आपको फेयरनेस स्क्रीन या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में काफी सेलिब्रिटीज बताते हैं कि आपका कलर ऐसा हो सकता है इसको लगाने के बाद, विच इज कम्प्लीटली इन वायलेशन ऑफ द एस्की गाइडलाइंस ऑल्सो। एस्की की गाइडलाइंस में क्लियरली लिखा गया है कि इस तरह के एड्स कृपया मत कीजिए, बट सरप्राइजिंगली इस तरह के एड्स किए जा रहे हैं, और ये एक कंज्यूमर की लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इसी के साथ आपने देखा होगा कि जहां तक वेट लॉस या वेट गेन का इस तरह के प्रोडक्ट्स हुए, या खाने के जो आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं, उस तरह के FMCG गुड्स के ऊपर भी ऐसे काफी सारे क्लेम्स जो हैं वो किए जाते हैं सेलिब्रिटीज द्वारा। नाउ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले तो वो गाइडलाइंस पढ़ें, उसके बाद ही अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, और उसके बाद ही ऐसे चीजों को प्रमोट करें, और खुद अपना देखें कि गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है, और क्या ये जिनको वो बता रहे हैं, जो उनके कंज्यूमर्स हैं, उनकी लाइफ को ये कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर their endorsements or their popularity or their things, but it is about the consumer. That's why as you have rightly titled this show as Consumer is King. Now consumer को अगर इस तरीके से गुमराह किया जाता है, तो सेलिब्रिटीज काफी हद तक इसके जिम्मेदार हैं। और मैं मानता हूं कि कुछ ऐसी गाइडलाइंस या कुछ ऐसे पैनल प्रोविजंस भी आने चाहिए जहां पे कुछ ऐसे राइट एग्जाम्पल सेट हो, ताकि सेलिब्रिटीज का ध्यान इस तरफ जाए और उनको लगे कि ये चीजें पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है बिफोर इंडोर्सिंग एनी प्रोडक्ट। और ये गाइडलाइंस सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जो कि देयर आर ऑप्शंस जिसके थ्रू आप किसी भी कंज्यूमर को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, उनके मोबाइल फोन पे या उनके आपके टीवी में भी आजकल आप इंटरनेट यूज करते हैं, तो इसी तरह से आप किसी भी कंज्यूमर को डायरेक्टली रीच कर सकते हैं, उनकी एज या उनके लोकेशन। यही बात आगे समझनी है पारस से, क्योंकि ये जाने माने इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, खुद भी इनके बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ये प्रमोट करते हैं। तो पारस, इम्पैक्ट की बात यहाँ पे हो रही है। देखिए, आजकल हम सबकी लाइफ डिजिटल हो गई
है, जिंदगी तो मैं कहती हूँ बस 1 क्लिक अवे है, ठीक है। अब ऐसे में आप कोई प्रमोशनल पोस्ट करें या ना करें, इसमें क्या डिफरेंस है? मैं कैसे, मेरी जिंदगी पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है अगर आप एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते किसी के साथ पेड पार्टनरशिप करके कोई पोस्ट डालते हैं या ऑर्गेनिक तरीके से कोई पोस्ट डालते हैं? हाउ डज इट इम्पैक्ट? वो जो ग्रे एरिया है वो एक्चुअली लाइफस्टाइल और प्रोडक्ट में दिखाने में थोड़ा फर्क हो जाता है। अब मैं अगर लाइफस्टाइल दिखा, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, किस रिजॉर्ट में जा रहा हूँ, कौन से डेस्टिनेशन में हॉलिडे कर रहा हूँ, सपोजिंग आई एम डूइंग हॉलिडे इन मालदीव्स, अब आपको ये नहीं पता चलेगा अगर आप भारत का कंटेंट फॉलो कर रहे हैं क्या उसको मालदीव के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बुलाया या मैं खुद गया हूँ, तो वहां पर थोड़ा ग्रे एरिया हो जाता है बिकॉज एवरीथिंग मे नॉट बी स्पॉन्सर्ड। अच्छा, प्रोडक्ट के साथ वो करना थोड़ा आसान हो जाता है बिकॉज मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मुझे इस ब्रांड ने भेजा है। जो ये आपका जो मुद्दा था बेसिकली अबाउट कि काफी इन्फ्लुएंसर्स क्यों नहीं बताते कि कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। अच्छा, इसमें जो दोनों पहलू हैं वो बहुत ज्यादा अलग हैं। एज एन इन्फ्लुएंसर थोड़ी सी शो ऑफ की बात आ जाती है, सारे इन्फ्लुएंसर चाहते हैं कि ज्यादा ब्रांड्स आए, तो इन्फ्लुएंसर ज्यादा से ज्यादा ये बोलना चाहते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, बिकॉज जैसे ही मैं एज एन इन्फ्लुएंसर बोलता हूँ दिस इज अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी ब्रांड्स को लगता है आप इतने काबिल हैं कि बाकी ब्रांड्स वांट टू कम टू यू, सो मोर पीपल वांट टू कम टू यू। सो मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स जिनको मैं जानता हूँ उनको स्पॉन्सर्ड पोस्ट डालने में बड़ी खुशी होती है, पता चलता है कि आपकी मार्केट इक्विटी अच्छी है। प्रॉब्लम एक्चुअली काफी ब्रांड से आती है बिकॉज ब्रांड्स आपको बोलती हैं अगर आपने स्पॉन्सर पोस्ट डाल दिया, also with what we have seen with the AI of Instagram, the problem is जो Instagram का जो एल्गोरिदम है, the moment a post is sponsored वो ऑटोमेटिकली उस पोस्ट को कम लोगों को दिखाता है। तो अक्सर अब जो हमने देखा है काफी ब्रांड्स आपके पास जो आएंगी, they figure this out, ब्रांड्स ये चाहते हैं कि आप उस पोस्ट को स्पॉन्सर्ड पोस्ट पहले ना बोले, 24 आवर्स उसको ऑर्गेनिकली चलने दे, उसके बाद आप उस पर भले ही स्पॉन्सर्ड पोस्ट का ठप्पा लगा दे। सो दैट्स अ ग्रे एरिया व्हिच इवन ब्रांड्स हैव फिगर आउट। तो अक्सर एक्चुअली क्या होता है कि ये जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट डालने का ना डालने का इन्फ्लुएंसर के हाथ में नहीं होता, ब्रांड के हाथ में होता है। अच्छा, फिर दूसरी अलग टाइप की ब्रांड्स हैं हु वांटेड टू बी अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम पे किसी ब्रांड को टैग किया एज अ स्पॉन्सर, इंस्टेंटली उस ब्रांड को उस पूरे पोस्ट का डेमोग्राफिक पता चल जाता है, कौन है, किसने देखा है, कौन से एज ग्रुप से हैं, उनको डेटा मिलता है। तो कोई ब्रांड्स हैं जिनका लालच एक्चुअली आपकी व्यूज नहीं है, आपका डेटा। वो वाली ब्रांड्स आपको क्लियरली बोलेंगे फ्रॉम डे वन आप ये स्पॉन्सर पोस्ट डालिए बिकॉज उनको पूरा वो डेटा चाहिए, आपके ब्रांड को कौन देख रहे हैं, कौन खरीद रहे हैं, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में आया, बिकॉज दे आर आल्सो पुटिंग दैट ब्रांड नॉट जस्ट एज एन एडवर्टाइजर बट आल्सो एज अ मार्केट रिसर्च कंपनी फॉर यू। जो दूसरे लोग हैं जिनको चाहिए कि फटाफट ये प्रोडक्ट बिक जाए, वो आपको पहले बोलते हैं यार आप पहले प्लीज स्पॉन्सर पोस्ट में डालना, आपका एआई इस प्रोडक्ट को दिखाएगा नहीं। तो अक्सर मैंने देखा है एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स के हाथ में बहुत कम होता है बिकॉज नाउ रणवीर सिंह एंड जैकलिन फर्नांडिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। वो जो एवरेज कंज्यूमर इन्फ्लुएंसर है, when I was hearing Manisha talk, it's so funny just because before I came on your show, I was talking to one of my friends and she said मेरे को पता ही नहीं था ऐसी गाइडलाइंस भी है, because the average influencer out there actually is so clueless। हम ये फिल्टर के चक्कर में इतने फंसे हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि there's a bigger world out there of commerce where there's a regulation, there's a body called ASCII which tells you what you should do and what you should not do। तो ये दोनों पहलू ऐसे कि कई बार ब्रांड्स आपको फोर्स करती हैं आप स्पॉन्सर पोस्ट डालिए, कई बार वही बोलती हैं। तो आई फील लाइक वेरी ऑफन ये जो डिक्टेटिंग होती है एक्चुअली फ्रॉम द कंपनी आती है, नॉट फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाई है, लेकिन इस पर मैं आगे और बात करूं विक्रम से, मुझे मनीषा से ये पूछना है कि जब हम उल्लंघनों की बात करते हैं ना, तो आखिर किस तरह के उल्लंघन देखने को मिलते आए हैं जिसके चलते यहाँ पर गाइडलाइंस जो हैं वो लाई गई हैं? बात यही है कि जो अगर हमने किसी चीज के पैसे मिले हैं या हमें कोई चीज इन काइंड मिली है या हमें कोई चीज फ्री मिली है, तो हम इस चीज का खाली एक डिक्लेरेशन कर दे, एक डिस्क्लोजर कर दे कंज्यूमर्स के सामने, तो कंज्यूमर्स को एक अवेयरनेस रहेगी कि ये किस बेसिस पे ये सेलिब्रिटी या एंडोर्सर है या इन्फ्लुएंसर है, या हमें किस बेसिस पे ये बात बता रहे हैं। ये सेलिब्रिटीज का जानने का अधिकार है। तो ये अगर हम नहीं डिस्क्लोज करते कि एक्चुअली मैं जो ये कह रहा हूँ या कह रही हूँ इसके लिए मुझे कुछ पैसे मिले हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पैसे लेके झूठ बोल रहे हो या आप पैसे लेके कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, पर ये कंज्यूमर को तय करने दो कि वो आपकी बात पे किस तरीके से विश्वास करें या किस हद तक विश्वास करें, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट वेदर देयर इज एनी मटेरियल कनेक्शन ब्रांड के बीच में और इन्फ्लुएंसर के बीच में। तो जब ये डिस्क्लोजर नहीं होता है तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये उल्लंघन हो रहा है। जो गाइडलाइंस आई है ना, इसका काफी हद तक जो हिस्सा है ना, वो मटेरियल कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो मुझे, जैसे कि पारस ने कहा कि यहाँ पर कई बार जो है प्रमोशनल पोस्ट की जो जगह है वो ब्रांड की तरफ से भी आती है, लेकिन जिस मटेरियल कनेक्शन की बात मनीषा कर रही हैं, इसका मतलब क्या है? विक्रम?
देखिए, अगर आप बात करें मटेरियल कनेक्शन की, तो आपने देखा होगा कि कई बार आप ग्लोबल लेवल पे बात करें, सो यू मस्ट हैव सीन दैट स्पोर्ट्स स्टार लाइक रोनाल्डो, आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सामने जब एक सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल रखी थी और उन्होंने क्लियरली उसको हटाया और बोला कि मैं इसे फॉलो नहीं करता हूँ, एंड आई कंप्लीटली अपोज व्हाट दे आर ऑफरिंग एज अ प्रोडक्ट। इट्स अ $1 trillion, इट्स अ बिग कंपनी, बट स्टिल ही हैड गट्स टू से दैट, सो एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है सेलिब्रिटीज की कि वो खुद देखें कि वो क्या प्रमोट कर रहे हैं। हमेशा गाइडलाइंस को सिर्फ या किसी एक संस्था को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता या नहीं ठहराया जा सकता है कि वही सब मॉनिटर करें। उनको खुद को भी देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, काफी बड़े एक्टर्स हैं जो कि फेयरनेस क्रीम को प्रमोट करते हैं और उनको दिखाया जाता है कि उनका रंग पहले ऐसा था और उसको लगाने के बाद ऐसा हो गया, विच इज कंप्लीटली नॉट इन कंप्लायंस विद द एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस वर्ल्ड वाइड। ये उनको खुद समझना चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा कि फिर ऐसे कई बड़े स्टार हैं जो कि अभी सर्दियों का माहौल सीजन चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि वो दिखाते हैं कि पहाड़ हिमालय की चोटी पे वो सिर्फ एक वार्मर पहन के खड़े हैं, बाद में उनका ही फोटो दिखाया जाता है कि वो सब कुछ अपना 10 तरह के शॉल्स और चीजें ओढ़ के जा रहे हैं। तो देयर इज मटेरियल, जो आप मटेरियल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, वो उनको खुद को देखना चाहिए कि वो स्क्रीन पे अपने आप को क्या दिखा रहे हैं और कंज्यूमर को क्या मैसेज दे रहे हैं और इससे उनकी लाइफ पे कितना फर्क पड़ेगा। चलिए ठीक है कि लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स में भी आप इस तरह से कर रहे हैं, अब आप खाने की चीजों को भी आप इस तरीके से दिखाएंगे कि इसको खा के आप ये हो सकता है या वेट गेन हो सकता है या वेट कम हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि किसी की अगर हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है तो इसको कंप्लीटली एक बार रिव्यू करके, और मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल दीज डेज। तो इस पे अगर और भी गाइडलाइंस आए, बट गाइडलाइंस के अलावा हम ये बोलते हैं कि इतने बड़े स्टार्स हैं या इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनको एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए इस तरफ से। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। सितारों के बारे में अगर हम देखें तो इनके लिए तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन पारस, अगर हम मटेरियल कनेक्शन की बात करें तो पैसों के अलावा किस तरह की वैल्यू है, डिस्काउंट प्रोडक्ट या किस तरह के पर्क्स भी दिए जा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स को, ये सब भी काउंटर होता है। तो क्या ये सब आपने अपने निजी तौर पर इसका अनुभव किया है? और मोटे तौर पर अगर मैं पूछना चाहूँ तो किस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को इस तरह की पर्क्स मिलती होंगी, मतलब किस स्ट्रीम ऑफ इन्फ्लुएंसर्स को? ये जो पर्क्स मिलती हैं, एक्चुअली जो मटेरियल चीजें हैं, मतलब लिटरली किसी ने फोन भेज दिया, किसी ने टी शर्ट भेज दी, किसी ने कोई प्रोडक्ट्स भेज दिए, वो तो बहुत आसान होता है, बिकॉज द मोमेंट यू आर शोइंग अ प्रोडक्ट इज डिफरेंट। जो एक्चुअली पर्क्स मिलते हैं ज्यादा, देयर ऑलवेज विद ट्रैवल, लाइफस्टाइल एंड हॉस्पिटैलिटी। तो अगर आप काफी इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में, हम सबकी लाइफ काफी ज्यादा बदल गई है, बिकॉज वी आर ऑलवेज स्टेइंग एट ब्यूटीफुल प्लेसेस, वी आर डाइनिंग एट वंडरफुल प्लेसेस। हमारी जो एक्सपीरियंसेस हो रही है, वी आर वेरी ऑफन नॉट पेइंग फॉर देम। अच्छा, उसमें थोड़ा एक ग्रे एरिया ऐसे जाता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज आर बार्टर्स। इसका मतलब ये, अगर मुझे कोई दुबई लेके जा रहा है घूमने के लिए, उन्होंने मेरे को 20 दिन का हॉलिडे दे दिया, which probably must be worth lakhs and lakhs of rupees, right? अब उसमें ये हो जाता है, it's not, I'm not really getting paid any money, but मेरा वो, because it's a barter collaboration, I am also not saying, for example, I'm saying Dubai का example because उनका जो 2020 का जो expo चल रहा था, whatever the thing was, that was a very big reason for a lot of influencers to be there. But आपने कभी किसी के sponsored post नहीं देखे, because that's part of a lifestyle, तो उसमें material कुछ भी नहीं है, but that's deeply experiential, right? अब उसमें कहना मुश्किल हो जाता है, because these influencers are also going to a place, experiencing a lifestyle, वहां पर जा रहे हैं, रह रहे हैं, देख रहे हैं। तो उसमें वेरी ऑफन क्या होता है, वहां पर यू विल नॉट पुट अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट इन एवरी स्टोरी, एंड बल्कि अब क्या हो गया, कंटेंट भी चेंज हो गया। आपके एक्चुअल कंटेंट से ज्यादा आपकी स्टोरीज को देखा जाता है, जो 24 घंटे के बाद चली जाती है। नाउ दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पीपल टू मेजर अनलेस आई टैग देम एज अ स्पॉन्सर, जहां पे उनको अरिथमेटिक 7 दिन के बाद भी दिखे। तो इवन व्हाट्स हैपेंड इज एक्चुअली मोर देन जस्ट द एक्चुअल प्रोडक्ट्स। जो लाइफस्टाइल, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स हैं, उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को सबसे ज्यादा फायदा उठाया, व्हिच इज व्हाई यू फील अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आल्सो लिविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ, बिकॉज़ द कोलैबोरेशंस आर लाइक दैट, इट्स मोर एक्सपीरियंस देन अ प्रोडक्ट। एक सवाल मुझे मनीषा से ये पूछना है कि आखिर जिन नियमों की हम बात कर रहे हैं, उनके उल्लंघन का परिणाम क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर 2 सेलिब्रिटीज़ का नाम और उसके अलावा 28 और नाम है लिस्ट में। क्या किसी तरह की सजा या रोक लगाई जाती है नियमों को तोड़ने के चलते? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, और हमारी जो गाइडलाइंस होती हैं ये लोग वॉलंटरली फॉलो करते हैं, क्योंकि दे आर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो मतलब एक तरीके से इंडस्ट्री खुद साथ में आके उन्होंने कहा है कि हम अपने अराउंड एक बाउंड्री डालेंगे और हम अपने आप को सबमिट करेंगे कि सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस हम खुद फॉलो करेंगे, ताकि हम लोगों को मिसलीड ना करें। और
तो ये एक तरीका होता है ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन होता है जो गवर्नमेंट करता है अपनी तरफ से, और डेफिनेटली उसमें पेनल्टीज और लीगल एक्शन भी होता है। हम नॉर्मली चाहते हैं कि लोग वॉलंटरी तरीके से इस बात को समझें कि हाँ, जो हमने शायद किया है वो कंज्यूमर्स के लिए फेयर नहीं है, और खुद एक सेल्फ की तरफ से एक जिम्मेदारी के तौर पे इस चीज को करें। एंड हमें बहुत खुशी है कि ओवर 95 to 97% ऑफ द केसेस लोग वॉलंटरली इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो एक बहुत हाई परसेंटेज ऑफ पीपल एक्सेप्ट कि यस, अगर हमारे पास कुछ रीच है, हमारे पास कुछ एबिलिटी टू रीच कंज्यूमर्स है, तो हम उसको जिम्मेदारी से लें। तो जो बाकी हैं 3 to 5% जो ASCI की रिकमेंडेशन को नहीं मानते हैं या दे आर कंटिन्यूइंग इन वायलेशन, तो उनको हम गवर्नमेंट को एस्केलेट करते हैं, जहां पे गवर्नमेंट कैन टेक अ कॉल कि अगर कुछ उनको शो कॉज नोटिस भेजना है या कुछ पीनल एक्शन लेना है तो वो गवर्नमेंट कर सकती है। बिल्कुल। यहाँ पे अच्छी बात तो यहाँ पर ये है कि एक रेड फ्लैग जो है वो खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन विक्रम, सवाल यही उठता है कि जब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, तो क्या इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए बड़े सेलिब्रिटी और जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स है? बिकॉज छोटे इन्फ्लुएंसर्स का प्रमोशंस और पेड पार्टनरशिप करने का मकसद अलग होता है, और सेलिब्रिटीज के साथ आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब एक ही पैमाने पे आप दोनों को नहीं देख सकते। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया जैसे आप बता रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स आज की डेट में हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और अन्य डिफरेंट चैनल्स इंक्लूडिंग योर यूट्यूब। सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इवन मोर, बिकॉज वो एक पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होते हैं ऑडियंस से। वो लोग उनसे फॉलो कर सकते हैं और उनसे मैसेज भेज के बात करते हैं, उन पे कमेंट करते हैं, जो कि टीवी में पॉसिबल नहीं है कमेंट करना या अपने व्यूज रखना। वो एक पर्सनल लेवल पे ऑडियंस से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि सोशल में इतने, देखिए सेलिब्रिटीज तो कुछ गिने चुने आप देखिए 1000 1200 जो भी कितने भी कर लें, 1500 2000 होंगे इंडिया में या उससे जैसे भी हम मान के चलें, बट इतना बड़ा नंबर नहीं है। सोशल मीडिया पे तो आप जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, तो आप अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है तो आपके पास हजारों लाखों या मिलियंस में आपके पास फॉलोअर्स हैं। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और भी ज्यादा बढ़ गई। अब आपके पास गाइडलाइंस के नाम पे मुझे मतलब ताज्जुब होगा कि शायद गाइडलाइंस वो पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं, बट जिस तरह का कंटेंट, अब देखिए सोशल मीडिया पे आज की डेट में इतने कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है इंडिया में। और अगर आप दूसरी कंट्रीज की बात करें तो कितने ऐसे सोशल मीडिया, फेसबुक पे इतनी बड़ी बड़ी पेनल्टीज लगाई जाती हैं कि वो मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती हैं, इतनी बड़ी पेनल्टीज लगाई जाती हैं फेसबुक पे, या अगर गूगल किसी गाइडलाइन का उल्लंघन करता है। बट हमारे यहाँ अभी इतने बड़े लेवल पे सोशल मीडिया का यूज होता है। सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया जो है, वो सबसे बड़ा सोशल मीडिया मार्केट है किसी भी कंपनी के लिए। इसीलिए गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे की बात कर रहे हैं। और भारत साथ ही अगर मैं इंटरनेशनल बाजार की ओर देखूं तो इंटरनेशनल बाजार में तो इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज एक साथ मिलकर कई सारे ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, उसका इम्पैक्ट अलग होता है, वहां के बाजार अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सेलिब्रिटी के जरिए किसी ब्रांड को प्रमोट करना, एक इन्फ्लुएंसर के जरिए एक ब्रांड को प्रमोट करना, एक प्रोडक्ट और ब्रांड के नजरिए से अगर मैं देखूं तो रीच का मामला है, और जिस तरह से उनको अपनी पहुंच बढ़ानी है उसका भी मामला होता है कहीं ना कहीं। Of course, and actually, because like you rightly said, in the West, actually, काफी time होता है like big, Hollywood celebrities are coming together with big influencers. उनका ही साथ में collaboration होता है। इंडिया में अब कहीं ना कहीं वो रील्स के साथ होने शुरू हो गया। When you see like these big actors, actresses, you see कि चुनिंदा influencers के साथ वो content बना रहे हैं। But what you said is absolutely right. अगर आप like you talked about in this particular case, Ranveer and Jacqueline, आप उन्हें बाकी इन्फ्लुएंसर्स से आप कंपेयर नहीं कर सकते, because reach, demographic, वो करने का जो मकसद भी है ब्रांड का, the brand is probably not trying to just get sales with Ranveer Singh, वो perception के लिए कर रहे हैं। उनकी सेल्स शायद इन्फ्लुएंसर से आएगी, बट वो बहुत डिफरेंट है, उनको जो अरिथमेटिक को रीजन करने का वो बहुत ज्यादा अलग है। वो जो एक दूसरी बात है, लाइक फॉर एग्जांपल, आई वाज वेरी हैप्पी आपने मनीषा को पूछा कि उल्लंघन करने की सजा क्या होती है। द एवरेज इन्फ्लुएंसर 19, 20, 21, 25 साल, they are the demographic of the influencers also, right? उस एज पे जब उनको 1-1 लाख रुपए भी किसी के वीडियो पे मिलते हैं, that kid at 25 is like, oh my god, मेरे को इतने पैसे मिल गए। उस पहली जनरेशन के लिए उतनी सैलरी पहुंचने में लोगों को इतने 30, 32 years and then they will get it. So the average influencer जिनकी एज 20, 22, 25 साल है, जो छोटे-छोटे गांव और कस्बों में हैं, because हमारे बहुत सारे influencers come from remote villages, they don't know the technicality, they don't understand community guidelines, they don't understand a lot of it. तो हम भी जब कभी-कभी मीट एंड ग्रीट्स करते हैं YouTube, Facebook, Instagram में बाकी influencers के साथ, some of us who are
are in bigger cities understand these things. Actually छोटे छोटे गांव में they just enjoying their popularity. उनको तो किसी ब्रांड ने कोई चीज पकड़ा दी, बोला तो 1 लाख रुपए ले लो. They don't think twice about just putting it out there because they haven't reached that point जहाँ पे वो social responsibility समझ पाए. I think अगले 5-6 साल में होगा जहाँ influencers ये भी realize करेंगे how much impact they have. बिल्कुल, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिटी गाइडलाइंस के साथ साथ जागरूकता लाना भी बहुत ज़रूरी है इन्फ्लुएंसर्स के बीच में। और हाँ, एस्की की तरफ से गाइडलाइंस तो आ गई है, लेकिन सेलिब्रिटीज़ को और लोकल इन्फ्लुएंसर्स को एक ही पैमाने पर आकर देखना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। इसमें भी थोड़ी स्पष्टीकरण आए तो एज अ कम्युनिटी मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।